हेलो फ्रेंड्स, देखिए पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें क्या क्या हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, आदि मानव की चर्चाएं थी। वहाँ पर लिखित स्रोत नहीं मिला था। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुई थी। ठीक है, तो इसमें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या हुई थी इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें लिखित स्रोत मिला था लेकिन इसे पढ़ा ही नहीं जा सका था। ठीक है, और इसी में फिर आगे चर्चा हुई थी सिंधु सभ्यता की। तो आप सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग भी शायद सुने होंगे, तो आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता है सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसे सिंधु सभ्यता ही क्यों नाम पड़ा था। देखिए पहले के टाइम में सो हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में खेती करने लगे थे लोग, लेकिन देखिए खेती पहले के टाइम में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो खेती कहाँ पर करेंगे, नदियों के किनारे करेंगे। तो लोग नदियों के किनारे बसते थे। लेकिन जो सिंधु सभ्यता में जो भी शहर मिले हैं और उनके किनारे जो भी नदियाँ मिली है वो अंतिम रूप से जाकर सिंधु नदी में मिलती थी, और यही कारण है कि इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में नदियाँ है सो जो भी नदियाँ मिली है वो सिंधु सभ्यता में जाकर मिलती थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। और इसमें खेती की जाती थी। ठीक है, देखिए इसमें जो लोग हैं वो लिखना जानते थे लेकिन फिर भी इसे पढ़ा नहीं जा सका। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग इसके विकास के बारे में बात करें तो इसका जो विकास हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग इसके आकार के बारे में बात करेंगे तो ये त्रिभुजाकार था। देखिए हम यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। मैपिंग का थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत एग्जाम में फ़ायदा होगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, तो अगर आप मेंस में लिखते हैं तो वहाँ पर इन सब के जो होती है मैपिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आकार जो है वो त्रिभुजाकार थे। तो देखेंगे अब हम लोग जानेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ उसमें सबसे उत्तर में मतलब कौन सा शहर था, ऐसे कौन कौन से स्थल थे। ठीक है, तो देखिए सबसे उत्तर में है सो मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे थी। ठीक है, मांडा मिला है सिंधु सभ्यता में। सबसे पूरब में क्या मिला है, तो जो भी स्थल मिला है वो आलमगीरपुर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पूरब में क्या मिला है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है, हाँ ना। उसके बाद फिर दक्षिण में क्या मिला है, दक्षिण में जो स्थल है वो देमाबाद। ठीक है, देमाबाद जो कि परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे है। और जो पश्चिम में मिला है जो स्थल वो सुतकांगेडोर, आप इसे ध्यान में रखिएगा, सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे मिला है। ठीक है, तो उत्तर में मांडा चिनाब नदी, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी, दक्षिण में देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इसका आकार है त्रिभुजाकार था। 2500 से ईस्वी से पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक मतलब इसका विकास हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और लिखना लोग जानते थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में जो भी शहर बसी हुई थी वो सारी की सारी नदियाँ जाके सिंधु नदी में मिलती थी, इस कारण से इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता की जानकारी के बारे में तो इसकी जानकारी किनके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इनकी सिंधु सभ्यता की जानकारी दी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, चार्ल्स मेसन। ठीक है, बात करें कि सर्वेक्षण किनके द्वारा करवाया गया था, तो जेम्स कनिंघम के द्वारा। कब, तो 1853 ईस्वी 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे देखिए पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में कराया गया था। ये आपके लिए जानकारी के लिए दिया गया कि जो लॉर्ड कर्जन है उनके द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1904 ईस्वी में। और इसके जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। अगर हम लोग बात करें कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता है, इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता है तो मतलब देखिए सिंधु सभ्यता क्या है, विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। देखिए एक कन्फ्यूज़न होता है, देखिए सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, शहरी सभ्यता है। अगर बात किया जाए कि विश्व की पहली सभ्यता क्या है, तो ये
मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्यों? ये इससे भी पुरानी है, लेकिन वो क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र थी, मतलब उतनी अच्छी सड़कें वगैरह नहीं थी। आगे हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो नगर निकास थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो पहली जानकारी है वो कहाँ पर मिली थी, ये हड़प्पा में मिली थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को कभी मतलब हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक शहर कहाँ पर मिले हैं, तो ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात में सर्वाधिक शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता के। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। आगे चलकर हम इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे कि कौन से स्थल पर क्या क्या मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ प्रमुख स्थल देख लेते हैं, आगे चलकर हम लोग इसको विस्तार में जानेंगे। तो देखिए, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, चंदहुदड़ो है, लोथल है, कोट दीजी, बनवाली, रोपण, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतका गेंगेडोर, अभी हम लोग पीछे भी जाने, और सुतका को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये प्रमुख शहर स्थल, आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करते हैं। ठीक है, आगे चलकर कहाँ पर क्या मिले ये तो हम लोग देखेंगे ही, क्योंकि यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, और मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि इसे आप लोग मैच कीजिए कि कालीबंगा में क्या मिला, धोलावीरा में क्या मिला, चन्हुदड़ो में क्या मिला, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि और एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, जो सिंधु सभ्यता है, अगर हम लोग बात करें इसकी सबसे उत्तरी शहर कौन सी थी, तो ये कश्मीर थी। ठीक है, कश्मीर थी। कश्मीर में आपको पता भी चलेगा आगे चलकर कि बुर्ज होम था एक जगह, वहाँ पर कुत्ता के साथ मतलब आदमी के साथ ना उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये कश्मीर में था। और पश्चिमी शहर, सबसे पश्चिमी शहर जो थी वो पाकिस्तान थी, सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश, और सबसे दक्षिणी शहर थी महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे दक्षिणी शहर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर कश्मीर, सबसे पश्चिमी शहर पाकिस्तान, सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश, और सबसे दक्षिणी शहर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में आगे चलकर आपको पता चला है, हम आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वहाँ पर कोल्डीवा में चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलकर हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।